वो शंकर है, मेरे सुभक्त रोडों पर बैठे हैं, उसके लिए छाया मुझे करना। कौन करेगा? वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी है। उसके आगे सब शून्य है। वही एक मूल है, वही है। आप कितना भजन कर रहे हैं शिव का? आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता क्या कर? और हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हे जयपुर की जीजियों, मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सब बोलो, हम तो डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके शरणागति में पड़ जाए। चंचुला देवी का चित्त, चंचुला देवी ने सारा अनुष्ठान कर दिया, पर पति को प्रेत योनि से मुक्त ना कर पाई, मुक्त ना कर पाई। पूरी सामर्थ्यता चंचुला देवी ने जो बन थका सब कर दिया। आखिरी में गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला देवी पहुंच गई। वहां एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। कौन था बूढ़ा? ये शिव महापुराण में वर्णन नहीं किया कि बुजुर्ग कौन था, पर चंचुला देवी गोकर्ण क्षेत्र में जब पहुंची, पहुंचकर वहां भ्रमण करती करती गोकर्ण क्षेत्र में उसकी आंख से आंसू ढल गया, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू गिर रहे थे। जब आंसू गिरे, एक बुजुर्ग ने उसको इशारा कर कर बुलाया, आवाज दिया, ए बहन, ए जीजी, ए बहना, इधर तो आओ। बुजुर्ग के पास चंचुला देवी पहुंची, हाथ जोड़ निवेदन करा, बाबा जी आपने मुझे बुलाया, बेटी तुम भूखी लगती हो, कुछ भोजन करोगी? चंचुला देवी ने कहा, बाबा कैसे भोजन करूं, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हैं, उनके लिए मैंने पिंड दे दिया, तर्पण कर दिया, तिलांजलि कर दी, सब कुछ कर दिया, मेरे पति का मुक्ति नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, वो प्रेत योनि से छूटते नहीं है। अरे बेटी क्यों चिंता करती है? क्या तूने कभी काशी का वास करा है? क्या तूने कभी काशी का वास करा है? नहीं, मैं काशी नहीं गई। चंचुला देवी को बाबा ने बिठाया और मुख से बुलवाया। नंदन वन का वो क्षेत्र, काशी को कहते थे नंदन वन, नंदन वन के क्षेत्र का स्मरण करो। चंचुला 5 बार मुख से काशी 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 कहो। चंचुला ने जैसे काशी कहना प्रारंभ करा, मन में काशी बैठ गई और मन में आया कि अब मैं तुरंत यहाँ से काशी जाऊंगी। चंचुला बाबा को प्रणाम करी। कौन आया था मार्गदर्शन करने के लिए? कौन बैठा था? अभी कथा में कहा था, भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, भगवान कृष्ण ने सारे शस्त्र दे दिए, सारी सेना दे दी। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, याद रखना, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और शंकर रूपी गुरु होता ही ऐसा है, वो केवल मार्गदर्शन कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है, उन्नति की ओर बढ़ा देता है। शिव रूपी गुरु का काम क्या है? वो मार्गदर्शन करेगा। एक पत्र है, देखिए, लीला ददीच, पति का नाम पूनम चंद ददीच,
कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, जालरा तालाब, भाटीपुरा, मकराना, कुचामन, डीडवाना से आई हूँ। डीडवाना से यहाँ पहुँची और इसी कथा के पंडाल में एक कोई शिव भक्त जिसके बहुत दिनों से कोई काम था, नहीं हुआ था, वो भी अजमेर से पैदल चलकर 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँचा है। हम उसका पत्र तो इन पत्रों में कहीं फंसा हुआ है, पर वो यहाँ कहीं भी बैठा है, हम उसको बुलाएंगे कथा के विराम पर जरूर। गुरुजी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरा बेटा 13 साल का है। 2022 में उसके गले में एक गठान हो गई जिसका नाम शुभम ददीच है। उस गठान के इलाज के लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन हम सब जाते थे, वह उन डॉक्टर उसको देखकर ऑपरेशन का बोलते थे। फिर मेरी बहन ने बताया कि सीहोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है, आसन लगाकर अगर सुनी जाए और शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, वही जल का आचमन करने का बोलता है। पहले कथा सुनो, बेटे को कथा सुनाई चाहिए। डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, गठान निकलेगी, वो जांच के लिए जाएगी दिल्ली या मुंबई, मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है। और डॉक्टर ने शंका बता दी थी कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती है। हम लोग घबरा गए, 13 साल का बेटा है, कैसे क्या करें। तब हमने पहली बार अपनी बहन के कहने पर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपकी कथा आस्था चैनल पर आती है, मेरे बच्चे को सुनाना प्रारंभ करिए। बेटे ने खेलना बंद कर दिया, 13 साल का लड़का खेलने नहीं जाता, आसन लगाकर कथा सुनता। मम्मी, खाना निगलने में बहुत दर्द होता था, बच्चे को पानी निगल नहीं पाता था, बेटा गले में अड़ जाता था, रोता था, चिल्लाता था। शुभम बेटा मेरा हमेशा चिल्लाता, मम्मी खाते नहीं बनता, पानी निगलते नहीं बनता, मेरा गला तकलीफ दे रहा है। ऑपरेशन की तारीख नजदीक में आए, बाबा का भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर में बेटे को ले जाती, जल चढ़ाती, बेटे से कहती झाड़ू लगा, पोछा लगा। जल चढ़ा हुआ नंदी के पास बैठकर पी। मेरे बच्चे शुभम ने नंदी के पास बैठकर जल पीना प्रारंभ करा, चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। पहले तो उसके मुंह में छाले आ गए, फिर दूसरी बार में उसको दर्द होने लगा, जलन होने लगी, और तीसरी बार में एक दिन चिल्लाकर कहा, माँ बहुत दर्द हो रहा है, जानकर फिर जल वापिस पिया। और फिर धीरे धीरे जब दर्द समाप्त हुआ, डॉक्टर को दिखाने जयपुर आए। डॉक्टर ने कह दिया इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसके गले में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, इसके गले में जो गांठ थी वो पूरी गल चुकी है, अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास मूल है, सर्वप्रथम है आपका भरोसा। आज यहाँ किसके भरोसे पर आए? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर, समिति के भरोसे पर, किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं। यहाँ कथा सुनने के लिए उस देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए हो कि मेरा शंकर है। उसकी